सिंहासन बत्तीसी की ये दूसरी कथा, जिसे पुतली चित्रलेखा ने राजा भोज को सुनाया, न केवल राजा विक्रमादित्य के पराक्रम को दर्शाती है, बल्कि संसार की नश्वरता और मोह माया के जाल को भी उजागर करती है। दूसरे दिन सुबह होते ही राजा भोज फिर से उस दिव्य सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने अपना दाहिना पैर सिंहासन की पहली पायदान पर रखा, दूसरी पुतली चित्रलेखा खिलखिलाकर हंस पड़ी। राजा भोज ठिठक गए। पुतली ने कहा, हे राजन, रुकिए। इस सिंहासन पर बैठने का दुस्साहस वही कर सकता है जिसके गुण, त्याग और पराक्रम महाराजा विक्रमादित्य के समान हो। क्या आप में वह सामर्थ्य है कि आप इंद्र के दूत को पराजित कर उसे अपना दास बना सके? राजा भोज ने विस्मित होकर पूछा, विक्रमादित्य में ऐसा क्या विशेष था? और उन्होंने इंद्र के दूत को क्यों और कैसे हराया? मुझे विस्तार से बताओ। तब चित्रलेखा ने ये कथा सुनाई। महाराज विक्रमादित्य न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा थे, किंतु समय समय पर उनके मन में आध्यात्मिक शांति की खोज जागृत होती थी। एक बार उनकी इच्छा योग साधना करने की हुई। उन्होंने सोचा कि राजकाज के मोह में पड़कर मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है। अतः उन्होंने अपने छोटे भाई भर्तृहरि को राजपाट सौंपा और स्वयं भभूत रमाकर, मृगछाला ओढ़कर तपस्वी के वेश में घने वनों की ओर प्रस्थान कर गए। उसी कालखंड में एक निर्धन ब्राह्मण वर्षों से कठिन तपस्या कर रहा था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे एक दिव्य अमर फल प्रदान किया। देवताओं ने कहा, जो भी इस फल को ग्रहण करेगा वह अजर अमर हो जाएगा और उसे कभी वृद्धावस्था या मृत्यु का भय नहीं सताएगा। ब्राह्मण फल लेकर अपनी कुटिया पहुंचा। उसने सोचा कि यदि वह अमर हो गया तो दरिद्रता में रहकर अनंत काल तक कष्ट ही भोगेगा। उसने अपनी पत्नी से परामर्श किया। पत्नी ने कहा, हमें अमर होकर क्या करना? आप ये फल राजा भर्तृहरि को दे आए। वे एक धर्मात्मा राजा हैं, उनके अमर रहने से राज्य का भला होगा और बदले में वे हमें इतना धन देंगे कि हमारी गरीबी मिट जाएगी। ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और फल उन्हें भेंट कर दिया। राजा भर्तृहरि अपनी रानी पिंगला से अगाध प्रेम करते थे। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अमर हो गया और पिंगला मर गई तो मेरा जीवन व्यर्थ होगा। उन्होंने वह फल गुपचुप तरीके से रानी पिंगला को दे दिया। किंतु विडंबना देखिए, रानी पिंगला राजा से नहीं बल्कि नगर के कोतवाल से प्रेम करती थी। उसने वह फल ये सोचकर कोतवाल को दे दिया कि उसका प्रेमी सदैव जवान और अमर रहे। कोतवाल का मन भी रानी में नहीं था। वह नगर की एक वेश्या पर आसक्त था। उसने वह फल वेश्या को दे दिया। वह वेश्या चरित्र से गिरी हुई थी, किंतु मन की शुद्ध थी। उसने फल हाथ में लेकर सोचा, मैं तो पाप कर्मों में लिप्त हूँ। यदि मैं अमर हो गई तो यह नरक रूपी जीवन कभी समाप्त नहीं होगा। समाज का अनिष्ट ही होगा। इससे अच्छा है कि यह फल हमारे राजा को दे दूं, जो प्रजा के रक्षक है। वेश्या दरबार में पहुंची और राजा भर्तृहरि को वह फल दिया। फल देखते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने वेश्या से पूछा कि उसे यह कहां से मिला। जब कड़ी दर कड़ी सत्य सामने आया तो भर्तृहरि का हृदय टूट गया। उन्हें संसार से घृणा हो गई। उन्होंने सोचा, जिसके लिए मैं जी रहा था वह किसी और की है, वह जिसे चाहती है वह भी किसी और का है। धिक्कार है ऐसी माया को। राजा भर्तृहरि रातों रात राजपाट छोड़कर वैरागी बन गए और जंगल की ओर निकल गए। अब उज्जैन का सिंहासन रिक्त हो गया। अराजकता फैलने लगी। स्वर्ग के राजा इंद्र को जब पता चला कि उज्जैन का सिंहासन खाली है और नगर असुरक्षित है, तो उन्होंने उसकी रक्षा के लिए एक शक्तिशाली देवदूत अग्नि वैताल को भेजा। दूत अदृश्य होकर नगर के द्वार पर पहरा देने लगा। इधर वन में विक्रमादित्य की योग साधना पूर्ण हुई। उन्हें जब राज्य की स्थिति का आभास हुआ तो वे तुरंत उज्जैन लौटे। अर्धरात्रि का समय था। जैसे ही विक्रमादित्य ने नगर द्वार में प्रवेश करना चाहा, एक विशालकाय छाया ने उनका मार्ग रोक लिया। वह इंद्र का दूत था। उसने गरज कर कहा, ठहरो राही, मैं इंद्र का दूत हूँ और इस नगर का रक्षक हूँ। बिना मेरी अनुमति के यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, मैं इस नगर का स्वामी विक्रमादित्य हूँ। अपनी ही नगरी में प्रवेश के लिए मुझे अनुमति की आवश्यकता नहीं। दूत हंसा और बोला, अगर तुम वास्तव में विक्रमादित्य हो तो पहले मुझसे युद्ध करो। यदि तुम मुझे परास्त कर सके तभी मैं तुम्हें भीतर जाने दूंगा। दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। दूत के पास दैवीय शक्तियां थीं, तो विक्रमादित्य के पास उनकी साधना का बल और अदम्य साहस। घंटों तक मल युद्ध चलता रहा।
अंततः विक्रमादित्य ने दूत को उठाकर भूमि पर पटक दिया और उसकी छाती पर चढ़कर अपनी तलवार निकाल ली। पराजित दूत चकित रह गया। उसने कहा, हे राजन, मुझे क्षमा करें। मनुष्य होकर आपने एक देवदूत को पछाड़ दिया, यह आपके महान पराक्रम का प्रमाण है। मैं हार स्वीकार करता हूं और आज से आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूं, आपके राज्य पर एक भारी संकट आने वाला है, अतः सदैव सतर्क रहिएगा। विक्रमादित्य ने दूत को मुक्त कर दिया और पुनः अपना राज्य संभाला। कहानी सुनाकर पुतली चित्रलेखा ने राजा भोज की ओर मर्मभेदी दृष्टि से देखा और कहा, हे राजन, विक्रमादित्य ने न केवल अपनी इंद्रियों को जीता बल्कि स्वर्ग के योद्धा को भी धूल चटा दी। उनमें वैराग्य का साहस था और शत्रुओं को मित्र बनाने की शक्ति थी। यदि आप में भी ऐसा ही बल और बुद्धि है, तभी आप इस सिंहासन के योग्य हैं। राजा भोज निरुत्तर हो गए। उनके मन में आत्म मंथन शुरू हुआ और वे उस दिन भी सिंहासन पर न बैठ सके। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा शासक वही है जो मोह माया से ऊपर उठकर सत्य को स्वीकार करे और जिसमें देव शक्तियों से भी टकराने का साहस हो।